दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज का वीडियो हेल्थ से रिलेटेड एक कोर्स के बारे में है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाऊं, अब तमाम दर्शकों से अनुरोध है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज का वीडियो पर हम आते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने जेन पॉज को लेकर एक वीडियो बनाया था कि पश्चिम बंगाल में पैरामेडिकल कोर्स में अगर बैचलर डिग्री आप करना चाहते हैं तो जेन पॉज एक माध्यम है जिसके थ्रू आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। आज वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से एक और जो कोर्स होता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोर्स है, जो कि नर्सिंग के से रिलेटेड एक कोर्स है। यहाँ पे जो कोर्स का नाम है ANM और GNM, जिसका नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और इसके बारे में संक्षिप्त में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा ताकि जो छात्र इच्छुक हैं वो फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दें। देखिए, यहाँ पे ANM और GNM 2023 के लिए एक विज्ञापन और नोटिफिकेशन आ चुका है। ANM के बारे में मैं और GNM के बारे में पूरा भी और बताऊंगा। ANM 2 साल का कोर्स यहाँ पे बताया गया है, जिसका ANM जो है एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये इस कोर्स को बोल रहे हैं, और GNM होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स और ये 3 साल का है। तो ये 2023-24 के लिए एकेडमिक सेशन के लिए इन्होंने अपना नोटिस पब्लिश कर दिया है और इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब इनका एग्जामिनेशन होगा, ये दिया हुआ है 2 जुलाई 2023 और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 17 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा। देखिएगा, 17 जनवरी 2023 और 13 फरवरी 2023 को ख़त्म हो रहा है। ये जो इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसको मैं और विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको ले चल रहा हूँ इनके नोटिफिकेशन में। इनका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में काफ़ी कुछ लिखा हुआ, आप पूरी डिटेल से इस नोटिफिकेशन को पढ़ जाइएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी बात बता रहा हूँ इस नोटिफिकेशन के आधार पर ही बता रहा हूँ। मेरे बात बताने में, बोलने में, समझाने में, इंटरप्रेट करने में किसी तरह की अगर कोई मिसमैचिंग हो रही है तो जो नोटिफिकेशन और इनके विज्ञापन में और इनके वेबसाइट में जो जानकारी दी गई है वही जानकारी मान्य है, उसी जानकारी को आप दिमाग में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि ANM और GNM ये जो कोर्स है इनके लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, ये जो पश्चिम बंगाल में कोर्स कराया जा रहा है, तो एक बात है कि मस्ट बी द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए। क्योंकि ये कोर्स पश्चिम बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल राज्य में ये कोर्स होगा, तो यहाँ पे डोमिसाइल वाली बात कंपलसरी कर दी गई है। छात्र जो भी कैंडिडेट इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं मस्ट बी पास +2 10+2 अर्थात क्लास 12 पास होना चाहिए। अर्थात जो छात्र ऑलरेडी पास कर चुके हैं, इसके अलावा जो अपियरिंग है वो भी दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एज। देखिए, एज यहाँ पे 17 ईयर्स लिखा गया है। कब 17 ईयर्स होना चाहिए? 31/12/2023 तक, 31/12/2023 तक। अर्थात ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2023 के विज्ञापन को दिमाग में रखकर बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने बात बताई आपको समझ में आया होगा। अब और कुछ बातों को हम लोग समझ रहे हैं कि अगर आप ANM के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो देखिए, ANM के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट, सिर्फ लड़कियां या महिलाएं जो भी हैं वो ANM के लिए इस कोर्स को, इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। लेकिन GNM में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि GNM में मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज
35 साल एएनएम के लिए और जीएनएम के लिए भी 35 साल दिया गया। आपके बारे में, रेसिडेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं कम से कम लगातार 10 साल उन्होंने वे बंगाल में रहे हैं। सेम वही बात जीएनएम के लिए भी है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो भी छात्र इस एंट्रेंस को देना चाहते हैं उनके लिए रीड राइट एक्सप्रेस इन बंगाली और इन नेपाली, अर्थात जो भी हिंदी भाषा भाषी छात्र हैं, बांग्ला भाषा भाषी छात्र उम्मीद करते हैं उनको बांग्ला तो आता ही होगा, लेकिन जो हिंदी भाषा भाषी छात्र हैं उनको इस बात को, या गैर बांग्ला भाषा भाषी छात्र हैं, हिंदी भाषा भाषी सिर्फ बोलना उचित नहीं होगा, जो गैर बांग्ला भाषा भाषी छात्र हैं उनको बांग्ला पढ़ना लिखना और अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बांग्ला इसके अलावा नेपाली। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना, बांग्ला ऑब्लिक कर दिया गया है और करके नेपाली कहा गया। इसके अलावा क्या है कि आप का जो क्वालिफिकेशन बोला गया है, मस्ट पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ एट लीस्ट 40% मार्क्स। आपका मार्क्स 40% होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं की गई, अर्थात जो भी छात्र साइंस को छोड़कर आर्ट्स या कॉमर्स की तरफ से हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। जनरली हमारे दिमाग में ये धारणा बनी रहती है कि नर्सिंग से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड जो भी कोर्सेस हैं वह कोर्स सिर्फ साइंस का ही छात्र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस वाली बात कहीं मेंशन नहीं की गई, अर्थात जो नॉन साइंस के छात्र हैं वह भी एएनएम और जीएनएम के लिए एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट है, आप +2 में इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा, अर्थात आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में आपको पास होना पड़ेगा। और एक बात और लिखी गई है कि जो छात्र वोकेशनल +2 वोकेशनल स्ट्रीम से किए हैं, वो स्ट्रीम मस्ट बी हेल्थ केयर एंड साइंस डिसिप्लिन। उनका जो वोकेशनल का स्ट्रीम है हेल्थ केयर एंड साइंस डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये जो मिनिमम जानकारी मैंने आपको दी है, अर्थात जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं कि वो एएनएम और जीएनएम का फॉर्म फिलअप करें, वे इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से देख सकते हैं। डेट मैंने बता दिया कि कब से इनका फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है और कब इनका टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है। तो इसके हिसाब से आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात उन छात्रों के लिए है जो नॉन साइंस के छात्र हैं, अर्थात जो आर्ट्स और कॉमर्स की तरफ से पढ़े हुए हैं और इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।